आए जी। अब जिस चीज का हमें इंतजार था, डॉक्टर वलीद की तरफ चलते हैं और डॉक्टर वलीद से आज जाकर पूछते हैं कि एज अ फ्रेश स्टूडेंट उन्होंने कैसे पहले अटेम्प्ट के अंदर अपना एमडी कैट क्लियर कर लिया था। और हम उनसे पता करेंगे कि उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होल्ड किया है 29 गोल्ड मेडल्स के साथ, वो उन्होंने कैसे किया, उनकी वो कौन सी स्टडी हैबिट्स थी जो कि एज स्टूडेंट्स हमें समझनी है और हमें एब्जॉर्ब करनी है टू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। ठीक है जी। डॉक्टर वलीद, इफ यू कैन लिसन टू मी, वेलकम टू द सेशन। आपसे आज जो है हम जबरदस्त गपशप लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपको इस टाइम पे सुन रहे हैं, आप स्टूडेंट्स से बातचीत करें। उसके बाद हम फोरम खोलेंगे जहां पर स्टूडेंट्स आपसे सवाल कर पाएंगे और हम इस बैठक को एक जबरदस्त किस्म की बैठक बनाएंगे। एज अ स्टूडेंट जब आप एमडी कैट स्टार्ट करते हो तो आपको जो है बहुत अजीब सा लग रहा होता है बिकॉज एफएससी का जो आपने एक सारा कुछ किया होता है आप यू आर कंफ्यूज कि यार व्हाट्स नेक्स्ट और एमडी कैट हम दे क्यों रहे हैं और इसकी रीजन क्या है और समझ नहीं आ रही होती कि हमने वही चीजें कैरी करके चलनी है जो हमने एफएससी में किए हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी बच्चे पूछे होते हैं हमारा सिलेबस डिफरेंट होगा या वही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो सारा कुछ होता है वो सेम वही होता है। इवन कुछ जो हमारा सिलेबस होता है वो कम हो रहा होता है इन एमडी कैट। सो ये जो चीज़ होती है ये बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है और मुझे भी बड़ा डर लगता था कि यार पता नहीं क्या चीज़ है। अकेडमी जॉइन कर ली बट द मेन थिंग वाज़ कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और आपने किस तरह चीज़ों को कैरी करके लेके चलना है, किस तरह चीज़ों को एनालिसिस करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स को एनालिसिस करना है, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं। जस्ट आपने उसको अपना दिमाग को थोड़ा-सा खोल के और उसको यूज़ करके जो है वही चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था स्टार्ट में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पहले कम मार्क्स आने लगे, फिर परेशानी होने लगी कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट एफर्ट्स कंटिन्यू थी और प्रैक्टिस की। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ें, हम 20 घंटे पढ़ें। इट डज़न्ट मैटर कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, अनलेस एंड अंटिल आप जो अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि मेरी जो भी तैयारी है, वो इतनी फ्रूटफुल है कि इवेंचुअली जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकूँगा। उसको इसी तरह मैंने भी कैरी किया और एट द टाइम जब आपका टेस्ट होता है, आप काफ़ी नर्वस होते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन एक चीज़ दिमाग में थी कि यार अल्लाह ताला अगर इधर तक ले आया है, तो इवेंचुअली अगर उसने आगे लेके जाना होगा, अगर मुझे पास कराना होगा, तो वो करा देंगे। सो आपके अंदर एक डीप होना एक फ़ेथ होना चाहिए कि जो मैंने तैयारी की है, वो मैंने अच्छी की है और अगर अल्लाह ताला ने मुझे आगे लेके जाना है और अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो भी फ्यूचर डिसाइड किया है, उस पे बिलीव रखते हुए आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। जस्ट गो विद ओपन हार्ट्स, निडर बन के जाना चाहिए, शेर बन के जाना चाहिए कि यार अब जो मैंने तैयारी की है, मैं उसको ऑन करता हूँ और जो आएगा, वो मैं उसको फुल भरोसे के साथ अटेम्प्ट करूँगा और मेरा यही था कि इवेंचुअली अगर मेरा नहीं भी होता तो ख़ैर है, मैंने अपनी एफर्ट्स तो पुट की हैं और बच्चों को ये चाहिए कि अपनी एफर्ट्स जब बिफोर द टेस्ट आपने जितनी एफर्ट्स पुट करनी थी आप कर लो। उसके बाद फिर आप अपने आप पे यकीन रखो और अल्लाह ताला पे यकीन रखो कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला ने जो डिसाइड किए होते हैं वही आने होते हैं। बस आपकी थोड़ी-सी मेहनत होती है जो आपने करनी होती है। तो इसी तरह मैंने भी किया और इवेंचुअली अल्लाह ताला ने उसका मुझे सिला था। वेरी नाइस डॉक्टर वलीद। सो अच्छा, आपके टाइम को अगर मैं एक बार रिवाइज करूं तो आपने अपने टाइम के ऊपर आपका टाइम मेरे ख्याल से गालिबन होगा 2016 या 17 वाला, 16 वाला, राइट? 2016 का। 2016 वाला, ठीक है। 2016 के अंदर जो है उस टाइम पे भी बड़े पंगे-पुंगे पड़ रहे थे एमडी कैट को लेकर। कैंसल हो रहा था मेरे ख्याल से उस टाइम पर, या 2 बार कुछ इस तरह का भी सीन था, इफ यू रिमेंबर। नहीं, वो लकीली हमारे से अगले वालों के साथ हुआ, शुक्र है हम बच गए थे उस अच्छा, मामले में। अच्छा। वो 2007। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आपने उस टाइम के ऊपर बिल्कुल आपने ये बात सही बोली यार, जिसका होना होता है वो हो जाता है। और तो आपको क्या लगता है, आप हार्ड वर्क को कितना परसेंट एट्रिब्यूट करेंगे सक्सेस, और आप लक को कितना परसेंट एट्रिब्यूट करेंगे सक्सेस? देखिए, लक जो है ना वो इंटरलिंक्ड होती है आपकी किस्मत के साथ। अल्लाह ताला जो है ना, उन्होंने जो डिसाइड किया होता है ना, हम समझ रहे होते हैं वो लक है या किस्मत है या व्हाटएवर। ब पिछले 5 सालों में जो है मैं कहता था कि यार ब बाकी बच्चों की लक अच्छी है और मेरी नहीं अच्छी, मुझे जो रिज़ल्ट्स मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रहे। तो इवेंचुअली अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके रखा होता है हमारा जो भी होता है ना अल्लाह ताला की एक हम जो समझते नहीं है मुझे बहुत से लोग मुझे समझाते थे बड़े, कि यार अल्लाह ताला ने जो भी देना होता है ना आपको वो सँभाल के रखा होता है, अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता। हुँ, तो हुँ, वो इकट्ठा जब कर लेते हैं ना फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनके जो है वो हमें एक गिफ्ट के तौर पे वो सारा कुछ अता फरमाते हैं।
सो ये एग्जैक्टली। चीज़ें बच्चों को बहुत सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली जो इम्प्रूवर्स हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं कि हमने इम्प्रूव करना है। वो काफ़ी एंग्ज़ियस हैं कि पता नहीं इस बार होता है कि नहीं है। सो द थिंग इज़ कि आपने अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू करनी है और अल्लाह पे भरोसा रखना है। हो सकता है आपका खुदा ना खास्ता हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपके नसीब में नहीं लिखा बना, हो सकता है आपके नसीब में है और हो सकता है आप जो पहले कर चुके हैं उससे ज़्यादा बेहतर हो और आप उससे ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करो। सो टाइम जो है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह लेके चलना है उसी तरह होना है। हम बाउंड हैं इन चीज़ों के, किस्मत के और बाकी जो हमारे एंड पे है वो यही है कि हमें अच्छी जो है अपना नीयत साफ रखनी है और हार्ड वर्क करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। इम्प्रूवर्स जो हैं वो अक्सर औकात स्पेशली जो गैप ईयर के ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं, भई हमने तैयारी सही रखी थी, ये किया था, वो किया था, वगैरह-वगैरह, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और बिल्कुल स्टूडेंट्स के समझने की बात बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की कि यार देयर कैन बी 2 थिंग्स जो मेरी थ्योरी है डॉक्टर वली। पहली थ्योरी मेरी ये है कि आप बोलते हैं कि मैंने हार्ड वर्क अपनी तरफ से किया। सबसे पहले हमें अपने रिविज़िट करने की ज़रूरत है इस बात को कि जिस चीज़ को आप हार्ड वर्क कह रहे हैं, क्या वो हार्ड वर्क है भी कि नहीं है? मिसाल के तौर पे एक बच्चा कहता है कि यार मैंने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन्स भी किए, मैं तो एकेडमी भी गया, मैंने तो 10 बार सिलेबस भी कवर किया, लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ। मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये पैरामीटर से ही नहीं तैयारी करने के। हार्ड वर्क का मतलब ये था ही नहीं। आपको एमडी कैट के लिए हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क चाहिए था। स्मार्ट वर्क मिसाल के तौर पे ये है कि यार आपने अब देखो एमडी कैट जो है सिर्फ आपका ये तो टेस्ट नहीं कर रहा कि भैया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे है, उसके लिए तो आपके एफएससी के मार्क्स ही बहुत हैं। एमडी कैट चेक कर रहा है या पीएमसी, पीएमडीसी चेक कर रहा है कि यार आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल कैसी है, आपकी प्रेशर हैंडलिंग स्किल कैसी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसी है। उसके ऊपर तो आपने कोई काम नहीं किया और आप कह रहे हैं कि यार मैंने बड़ी मेहनत की। तो चलें पहले रिविजिट करते हैं हार्ड वर्क की डेफिनेशन। तो डॉक्टर वलीद अगर मैं आपसे पता करना चाहूँ गेटिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ योर एमडी कैट एज वेल एज माशाल्लाह आपने 29 गोल्ड मेडल सिक्योर किए, तो क्या आप अपने रूटीन के बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं कि आपकी एमडी कैट के टाइम पे रूटीन कैसी थी? जो आपने हार्ड वर्क किया उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे एमडी कैट के टाइम पे भी और यूनिवर्सिटी के टाइम पर भी? देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ख्वार हुआ वो शख़्स या ज़लील हुआ वो शख़्स जिसका जो गुज़रा हुआ कल है, आज का दिन उससे वो बेहतर नहीं है। सो बिल्कुल ठीक। इंसान को जो है अपने आप सेल्फ एनालिसिस रोज़ करना चाहिए और एमकेट में भी मेरा भी यही था कि अगर मेरे लेट्स से 100 आउट ऑफ 80 आए हैं, तो मुझे सेल्फ एनालिसिस करना था कि यार मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे थी, किस तरह हुई और क्यों हुई? क्या टाइम मैनेजमेंट का मसला था? क्या मेरी जो पढ़ने का तरीका था उसमें मसला था? क्या मेरा अटेंशन डेफिसिट था? क्या वजह जो जो एलिमेंट्स थे, जो कि मैं मिसिंग कर रहा था ताकि मैं 100 आउट ऑफ 100 अचीव करूँ? तो उस टाइम मेरा भी यही गोल था कि सेल्फ एनालिसिस कंटिन्यू सेल्फ एनालिसिस आप करते रहें, अपने अपने खुद करें। अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे पूछें, आपके ट्यूटर है उनसे पूछें कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों को कम्युनिकेट करना सीखेंगे, हो सकता है आप जब अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, तब आपको नहीं पता चल रहा हो कि मेरी गलती कहाँ पे है। किसी एक्सपीरियंस बंदे को पता होगा कि यार इस इधर जो है इधर लैग कर रहे हो तुमने, इधर जो है कंट्रोल करना है, इधर जो है अपने आप को इम्प्रूव करो। सो ओपन हार्ट के साथ आप अपना और दूसरों से भी एनालिसिस करवाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इसी तरह मैंने भी किया इवेंचुअली जब मैं एमकेएन के अंदर मेरी ये रूटीन थी और इवेंचुअली जब एमबीबीएस के अंदर गया तो यू आर इन कांस्टेंट स्ट्रगल जो होती है आपको कंटिन्यू रखती है। सो टीचर्स कुछ ऐसे मिल गए थे जो मैं उनके पास जाता था, मैं पूछता था मेरी कहाँ पे लैकिंग है, मुझे किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए और वो फ़ौरन गाइड करते थे, बताते कि नहीं वलीद ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा। वलीद फलाँ बुक है इसको भी स्टडी करो तो तुम्हें आइडिया होगा। इस बुक में ये मिसिंग है तो तुम्हें इसको इस तरह लेके चलना है, तुम्हें अपने स्किल्स पे इम्प्रूव करना है। मुझे इवन पेपर शेयर करते थे कि यार इस तरह इन चीज़ों को लेके चलना है। सो बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यू सेल्फ एनालिसिस करते रहते हो, तो आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने लग जाते हो। आपको आइडिया होता है कि यार इधर मैं इस तरह लेके चलूँगा ना मुझे ज़्यादा अपनी कंटिन्यू स्ट्रगल और एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी और चीज़ें भी आसान हो जाएँगी। द एंड जी। थिंग इज़ कि आपने अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया हो और वो ऑनेस्टी के साथ अचीव किया हो। सो आपको क्या ज़रूरत है कि आप 20 घंटे, 24 घंटे जो है आप कंटिन्यूअस आप इसी इसी टेंशन के साथ हो, आप सो भी नहीं पा रहे कि यार मेरी चीज़ें सही नहीं हुई। रेदर देन कि आप जो है वो इतने ब्रिलियंट हो कि आप 10 घंटे के अंदर वही चीज़ अचीव कर सको आराम से। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो डॉक्टर वलीद आपने जो ये भी बात की कि आप जो है किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ, जाकर समझें आपकी क्या चीज़ें प्रॉब्लम खराब हैं। माशाल्लाह आप तो अब
एमडी कैट के स्टूडेंट्स से तो वे अहेड हैं, आप माशाल्लाह प्रोफेशन के अंदर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और आपका टेक्नोलॉजी के साथ जो है दिन रात आपका जो है वो इंटरेक्शन भी होता है। तो डू यू बिलीव कि आपने नियर पीयर के सिस्टम्स को भी देखा है, आपने खुद एकेडमी भी ज्वाइन की हैं, क्या आपको लगता है कि नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमी वर्सेस नियर पीयर बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डू यू बिलीव कि टेक्नोलॉजी इज गुड इनफ नाउ कि जो बच्चों की इन चीजों पे रहनुमाई कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, या वही पुराने मेथड्स के भाई पेज के ऊपर जो है 10 मैंने एमसीक्यूज कर लिए और ये कर लिया? व्हाट डू यू थिंक, आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे इसके ऊपर? देखिए एमबीबीएस में भी आके अब हर जगह स्लाइड शेयर्स होती हैं, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही अवेयर करने की कोशिश की जा रही होती है। सो बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जैसे बाकी चीज़ों में हर वक़्त सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, इन चीज़ों को सारा कुछ देख रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट आप उसी के अंदर बीच में ही अपना टाइम जो है, इस चीज़ को लेके चलें, कि कोशिश करें कि आपने सोशल मीडिया और मोबाइल को ही यूज़ करते हुए, ऐप यूज़ करते हुए, किसी प्रोडक्टिव वे में आप जाएँ। इससे होगा कि ये कि माँ-बाप को भी पता होगा कि हमारा जो बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसका फ़ायदा हम उसी को ही हो रहा है और एक प्रोडक्टिव वे में ये चीज़ चल रही है। सेकंडली आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अकेडमीज़ जॉइन करते हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है वो कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा होता है, आपको नहीं पता। आपको सुबह 6 बजे भी वो बुला लेते हैं, आपको रात को 8 बजे भी बुला लेते हैं। आपको 100 मसले हो सकते हैं, आपने वापस जाना है घर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको हैंडल करनी पड़ रही होती हैं। सो व्हाई नॉट, अगर आपके पास एक मोबाइल है, आप एक ऐप ओपन करते हैं और आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको ट्यूटर मिल जाता है और ये सारा कुछ हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप ऑनलाइन सिस्टम पे चले जाएँ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ गई है, उस पे फ़ोकस करें और चीज़ों को स्मूथली रन करें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी हर जगह इसी तरह का सिस्टम आ गया हुआ है और हमें भी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करें, ताकि आगे भी जब बच्चे एमबीबीएस के अंदर इंशाल्लाह जब डॉक्टर बनने लगे, तब भी उनको आइडिया और प्रोफेशनल लाइफ में जो है हम एक ऑनलाइन सिस्टम ही कंटिन्यू करें, जो अभी स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, और इंशाल्लाह इन इन द नियर फ्यूचर हमारी भी यही कोशिश है कि हम हर चीज़ को है पेपर से लेके अब कंप्यूटर तक पहुँचा दें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर वलीद। डॉक्टर वलीद, सवाल मेरे जहन में इस टाइम पे बहुत ज्यादा हैं, जब भी आपके साथ बैठक होती है तो माशाल्लाह द काइंड ऑफ करिश्मा दैट यू हैव, द काइंड ऑफ अचीवमेंट दैट यू हैव, तो बस दिल करता रहता है कि आपसे सवाल करें और आपसे पूछते रहें और आपसे सीखते रहें। तो यकीन माने, एक इंसान हमेशा स्टूडेंट रहता है और मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपसे जिंदगी भर सीखता रहूंगा इंशाल्लाह आगे भी। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पे दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अली, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर वलीद जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं? इफ यस तो प्लीज दें, वरना मैं ही अपने सवालों को कंटिन्यू करता रहूं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे भाई स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 मिनट दें, ताकि वो मज़ीद अपने कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर लें और उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस को ले लीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस डॉक्टर वलीद की पर्सनल लाइफ से रिलेवेंट हैं, तो मेरा ख्याल है वो हमें लाइव सेशन में नहीं पूछने चाहिए। आप 1 मिनट का सिर्फ टाइम दें, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अली, बस ऐसा आने ही कौन सा दीजिए। पर्सनल क्वेश्चन है जो कि हम डॉक्टर वलीद से भी नहीं पूछ सकते? डॉक्टर वलीद कहाँ रहते हैं? उनके नंबर्स कितने हैं एमडी कैट में? तो इस तरह के कुछ अच्छा, क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने कहा शायद बच्चे पूछ रहे हैं डॉक्टर वलीद की शादी हुई है कि नहीं हुई, तो ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर वलीद, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मीनवाइल, अगर कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं आता। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है, क्या आप गॉड गिफ्टेड हैं या आप एक हार्ड वर्कर हैं? हाउ डू यू हैंडल दैट क्वेश्चन? और इस क्वेश्चन की वजह है, इंटेलिजेंट बच्चे बहुत होते हैं। मेडिकल कॉलेज में 2 गोल्ड मेडल, 4 गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल वाले बहुत देखे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने पूरी स्ट्रीक मारी हो गोल्ड मेडल्स की और उसके बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, दिमाग और दिल तो यही कहता है कि यार ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत होगी। आपको क्या लगता है? आर यू गॉड गिफ्टेड? सेल्फ एनालिसिस आपका क्या है, या यू आर अ गुड हार्ड वर्कर? मैं पर्सनली जो बिलीव करता हूँ वो हार्ड वर्क पे ही कर रहा होता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो है गैबी अमदाद जो है वो मेरे साथ है, जो अल्लाह ताला है, जो मुझे हर दफ़ा सपोर्ट करता है। 5 इयर्स की जो जर्नी थी उसके अंदर मेरा तो फ़ोकस यही था कि मैंने हार्ड वर्क करना है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से बच्चे मेरे से भी ज़्यादा इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। बट अल्लाह ताला ने जो मदद की है, जो अल्लाह ताला का जो करम है, दैट इज़ द थिंग कि मुझे वो लगता है कि वो अल्लाह ताला ने मेरे पे किया है, जिसकी वज़ह से मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, एक नेक नियत ही होती है इंसान की, और आपके अंदर ना एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल रहना चाहिए।
कि अगर कभी मैं ज़िंदगी में डाउन फ़ील करूँ या अगर कभी मुझे ऐसे मौके आएँ जिसमें आपको लगे कि मैं फ़ेल कर रहा हूँ और मुझे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर इतनी फाइट बैक होनी चाहिए कि जो फेलियर है वो भी पछताने लग जाए कि मैंने किससे पंगा ले लिया। सो दिस इज़ द थिंग, आपको ये रियलाइज़ करनी है कि यार दिस इज़ टेम्परेरी, मैं इससे भी उठूँगा और मैं इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाऊँगा। जैसे हमारे कायद ने कहा था कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। सो राइट, दैट इज़ उसी चीज़ को बिलीव करना चाहिए कि मुश्किलात तो आनी ही आनी है। ज़िंदगी का पर्पज़ ही ये है कि उसने उसने हमें इसी तरह तंग करना है। तो हमने बिल्कुल, इन्हीं चीज़ को चेरिश करके इन्हीं जो मुश्किलात हैं उनको हमने ओवरकम करना है। ख्वाह वो राइट, स्टडी रिलेटेड हो, चाहे ज़िंदगी के कैसे भी मामलात हों। सो बिल्कुल। ये मेरे जो मुझे लगता है कि ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे दिमाग में और मेरे जिस्म में पूरी तरह है कि मैंने जब भी कोई फेलियर आना है तो मैंने उसे ओवरकम करना है और उससे ज़्यादा कोशिश करनी है। और अल्लाह ताला जो है वो उसमें मदद कर देते हैं। सो अमेरिका में दोनों चीज़ों का मैं वेरी नाइस। तो डॉक्टर वलीद, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अब ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें समझने में। अम, जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करते हैं, सारा कुछ है, व्हाट आई बिलीव इन इज़ कि अल्लाह ताला जो हैं वो सबके हैं, वो सबकी मदद करते हैं, ठीक है? आपका जो तकवा है गॉड के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वो आपकी बहुत हेल्प करता है ग़ैबी तौर पर? क्या वो डिफरेंट है? क्या आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट है? क्या वो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है? और दूसरी चीज़ यहाँ पर ही मैं उसके फ़ॉलो पे ये पूछना चाहूँगा, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आप पास होने के लिए पढ़ते हैं या आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैंने टॉप पर पहुँचना ही पहुँचना है? आपका माइंडसेट क्या होता है पढ़ने के दौरान? द परफेक्शन और जस्ट दैट कि यार मैं इस मुश्किल सब्जेक्ट को किसी तरफ से निकाल दूँ? माइंडसेट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। नहीं, सबसे पहले माइंडसेट मेरा हमेशा से ये रहा है कि परफेक्शन पे ही रहना है, मतलब नीचे का बिल्कुल सोचा भी नहीं कि सिर्फ पास करना है। सो माइंडसेट गॉट में इट। था ही ये कि जस्ट टू स्टे एट द टॉप। सेकंड थिंग, रिलीजियसली मैं इतना नहीं हूँ इतना अच्छा कि, लेकिन एक जो चीज़ है ना कि अल्लाह ताला घर वालों ने एक एक इस रिलीजियसली आपको सिखाया है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं कि या नहीं नमाज़ वगैरह पढ़नी है, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करना है, अल्लाह ताला के क्लोज़ रहने की कोशिश करनी है। सो इंसान कोशिश ही कर सकता है और अनफॉर्चुनेटली उस कोशिश में मैं जो बिलीव करता हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वही ना अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे बड़ा जो है ना करम करने वाला है और वो नहीं देखता कि हम कैसे उनके साथ अपना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सो बिल्कुल, ये जो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं चेरिश भी करता हूँ इस चीज़ को और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को जो भी है कि अब का जो ज़माना है वो बड़ा अजीब-सा है और लोग जो हैं, बच्चे जो हैं बाकी चीज़ों पे इंडल्ज ज़्यादा कर रहे हैं। ऑफ द टॉपिक बात होगी अब बहुत से ब बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ हमारे रूट्स हैं, जो हमारा इस्लामिक कल्चर है उसको भूल चुके हुए हैं। सो बिल्कुल। थोड़ी-सी अपने आप को उसके अंदर कोशिश करें, इन टच रहने की कोशिश करें और इस पे रिसर्च करें। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट और एज़ अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम इस दुनिया को और इससे आने वाली अगली दुनिया है, उस पे भी फ़ोकस करें। एग्ज़ैक्टली। नहीं डॉक्टर वलीद, आपने बोला था कि ये ऑफ द टॉपिक बात है, ये हरगिज़ ऑफ द टॉपिक बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स को समझने की। कि देखें, मैं जब यूएस जाता हूँ तो यूएस के अंदर मैं बड़े नॉन रिलीजियस लोगों को देखता हूँ। लेकिन आपको पता है मैं एक चीज़ जो उनके अंदर खूबसूरत देखता हूँ वो ये है कि रिलिजन और नो रिलिजन, दे आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। उन्होंने सुबह को 6 बजे उठना है, अपना काम स्टार्ट करना है, चाहे स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है। रात को 7 साढ़े 7 बजे दुकानें बंद हैं। रात को आएँगे और रात का टाइम अपना कोई किताब पढ़ेंगे और सो जाएँगे और सुबह को 6 बजे फिर उठेंगे। ब्यूटीफुल डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन जो है हमें रिलिजन के तौर पर हमें एज़ अ गिफ्ट मिला हुआ है। फजर के टाइम पे उठना है, ज़ोहर में ब्रेक लेनी है, असर, मगरिब, ब्यूटीफुल स्प्रेड ऑफ टाइमिंग ऑफ नमाज़ जो आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपको उठाता है, सोने की तरतीब बताता है। और मैं स्टूडेंट्स को जो भी शेड्यूल देता हूँ, प्लान देता हूँ, मैं खुद ये रियलाइज़ कर रहा होता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने तो 1400 ईयर्स इन फैक्ट उससे भी पहले का हमें एग्ज़ैक्टली ये शेड्यूल दी है, जो कि इस दौर में आकर हम भूल चुके हैं। हुँ, इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम वेस्ट करना, स्नैपचैट पे टाइम वेस्ट करना और फिर एट द एंड ऑफ द डे महीनों पे महीने गुज़र जाते हैं एंड यू आर नोवेयर। तो वेल आपने बहुत प्यारी बात छेड़ी एंड आई रियली लव दैट। अली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क
एंड एट द सेम टाइम आई वुड रियली लव कि सर हबीब और सर तनवीर का भी कोई सवाल है हमारे इन सेलिब्रिटी गेस्ट से तो जरूर वो पूछें। अली, ओवर टू यू। जरूर। अमर भाई, बच्चों की एक बच्चे ने डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स करके क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर वलीद से वो पूछना चाह रहा है कि एफएससी के साथ आप एमडी कैट को कितने परसेंट टाइम के साथ आप मैनेज करते थे? लाइक जिस वक्त आपका, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसने फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे एमडी कैट को क्लियर किया है, तो आप कितने परसेंट टाइम दिन का एफएससी को देते थे, कितने परसेंट एमडी कैट को देते थे, और इसकी डिवीजन कैसे करते थे? लाइक एमडी कैट का टाइम, एमडी कैट के कौन सा सब्जेक्ट का टाइम आप एफएससी के कौन सा सब्जेक्ट के साथ मैनेज करके चलाते थे? सो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन यकीनन आपने जबरदस्त तरीके से अपने आप को बनवाया है, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसका आंसर कर पाएंगे। प्लीज गो अहेड। देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी आपने रियलाइज करना है कि एमडी कैट का मकसद क्या है। सब समवॉट पार्ट इसका ये है कि आपने कोर्स को याद करना है और बाकी चीजें जो है आपने आपको अपना जो चीजें मैनेज करनी है, बाकी अपने आप को अपना फोकस करना है कि आपने टाइम के साथ मैनेज करना है, आपने अपने आपकी नर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो जहां तक पढ़ाई की बात आती है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम जो आपका कोर्स है एमडी कैट से रिलेटेड ही होता है। हमारी दफा जो था, तो हमारा तो सिलेबस जो भी था एफएससी का, सेम वही जो था एम कैट के अंदर होता था। और मुझे ये रियलाइज़ेशन थी कि यार अभी जो मैंने पढ़ना है इवेंचुअली एमकैट में भी मुझे उसने हेल्प ही करना है। सो आप इस चीज़ को ना दिमाग में रखें कि एमकैट के लिए अलग टाइम निकालूँ या एफएससी के लिए अलग टाइम निकालूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप एफएससी का जो है उसकी ओरिएंटेशन ऐसी कर लें कि आप एमकैट के अंदर भी वो आपको हेल्पफुल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से नियर है या कोई और भी जो भी आपको अकेडमी लगती है कि आपने जॉइन करनी है, तो आप उसको साथ-साथ टाइम मैनेज करें या फिर आपको जो भी नोट्स मिलते हैं एमकैट से रिलेटेड, आप उनको एमसीक्यूज़ जो है, उनको साथ-साथ सॉल्व करें विद एफएससी। इससे होगा क्या कि आपकी ओरिएंटेशन एफएससी की भी अच्छी होती रहेगी और एमकैट की भी अच्छी होती रहेगी। सो आपका जो माइंड है वो ब्रॉडन होगा, आपको आइडिया होगा यार मैंने इस चीज़ को एमसीक्यूज़ को हो सकता है कि एमकैट के जो एमसीक्यूज़ है वो एफएससी के अंदर आ जाए। ऑलमोस्ट जो है कोर्स तो सेम ही है। सो जब ये चीज़ होगी तो आपको एफएससी में भी हेल्प होगी और आपको एमकैट में भी इवेंचुअली हेल्प होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतरीन, बेहतरीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर वलीद, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको आंसर किया है। आप, एक चीज़ है, आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे जो आपने सक्सेस जहाँ पे अचीव की है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा फेलियर्स वगैरह भी कुछ रहे होंगे, जिनने आपको स्टेप अप करवाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि यार, जब आप फेल होते थे या किसी जगह पे आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट से नीचे कहीं पे स्कोर करते थे, तो आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते थे? क्या ऐसी चीज थी जिसको जो आपको मोटिवेट करती थी और आप नेक्स्ट स्टेप और उससे नेक्स्ट स्टेप अहेड चलते थे? अ, एक अली, इंसान यहाँ जो पर है एक जब छोटा भी सा सवाल करने वाला ये भी है डॉक्टर वली से कि क्या कभी फेल होते भी थे कि नहीं होते थे? फेल होते होंगे तो उसके बाद की स्टोरी है कि संभालते कैसे थे? तो इन दो चीजों नहीं, को साथ साथ लेकर चलते हैं। एमबीबीएस के अंदर सबसे पहले जो मेरे टेस्ट थे वो दोनों मैंने फेल कर दिए थे अनफॉर्चुनेटली, और उस चीज़ ने मुझे जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा डाउन किया था और इवेंचुअली मैंने सोचा था कि शायद मैं डॉक्टरी के लिए बना ही नहीं हूँ और मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया। बट उसके बाद थोड़ा ऑब्वियसली आपको जब भी आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, आप थोड़ा टाइम लेते हो, यू गेट एंग्शियस, यू गेट लो, और उसके लिए एक तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपकी फैमिली एक सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल भी सपोर्टिव होना चाहिए कि यार दिस विल पास, आपको इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। द थिंग इज़ आप उस फेलियर को एम्ब्रेस करें, थोड़ा-सा लो फ़ील करें, इट्स नेचुरल। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें और अपना एक अज़्म आपके अंदर रहना चाहिए कि यार ये चीज़ जो थी अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, मैंने अपनी कोशिश की थी। अगर आपने कोशिश नहीं की थी तो ठीक है, आपको पता है कि आपने कोशिश इसके लिए नहीं की थी, तो अब मैंने कोशिश करनी है। अगर आपने पहले कोशिश की थी तो आपने कहना मैंने इससे ज़्यादा कोशिश करनी है। इससे होगा क्या, आप एक तो सेल्फ एनालिसिस आपने ऑब्वियसली करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, आपने हार्ड वर्क किया था, तो समथिंग इज़ रियली लैकिंग जो कि आपका स्मार्ट वर्क था, जो आपने नहीं किया था। आप अपने स्मार्ट वर्क को सेल्फ एनालिसिस करें उसके बारे में और फिर आप मेहनत करें। इवेंचुअली ये तो नहीं होगा ना, हर हर चीज़ का कोई एंड नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाई इतनी खूबसूरती के साथ है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो नॉन अचीवेबल है। दुनिया मार्स तक जा चुकी है और अब आगे भी जाना चाह रही है। सो अब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेस्ट पास नहीं हुआ, तो वो इवेंचुअली बहुत से लोगों ने पास किया ही हुआ है ना। सो आप भी वो पास कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि यार नहीं ये उसने कर लिया तो हमने भी कर ही लेना है। आपने उसको हार्ड वर्क करना है, आपने उसको ओवरकम करना है। जस्ट स्टे मोटिवेटेड कि यार ये एक फेलियर था जो मैंने एम्ब्रेस करना है और अब मैंने इससे आगे निकलना है।
अगर आप फेलियर को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपकी सारी ज़िंदगी में सक्सेस ही रहेगी, तो आप जो है वो कभी इस चीज़ को, इस इमोशन को फ़ील ही नहीं कर सकेंगे, और खुदा ना ख़ास्ता कभी ऐसा मौका आ जाए जो आप इन इन कंटिन्यूअस स्ट्रगल हो, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल शैटर कर जाएँगे। सो आपको बहुत ज़रूरी है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर भी, उससे पहले भी, कि आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करें, और इस तरह यू विल स्टे मोटिवेटेड कि जब भी ऐसा कोई मसला आएगा आपको पता होगा यार ये टेम्परेरी चीज़ है और इवेंचुअली मैं इसको ओवरकम कर लूँगा।